वो सख्त गर्मियों की एक शाम थी। बी गुलहरी का घर बूढ़े बरगद में था और उसके तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे अपने सोने वाले कमरे में मौजूद थे। अगरचे उनके सोने का वक्त कब का हो चुका था, लेकिन वो अभी तक जाग रहे थे। नमू बी गुलहरी का सबसे छोटा बच्चा था। वो अपने बिस्तर पर उछल कूद रहा था। वो कहने लगा, मुझे नींद बिल्कुल न आ रही है। अभी बाहर थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। मैं तो अभी खेलना चाहता हूँ। दूसरों ने मुंह पर उंगली रखकर इससे चुप रहने को कहा और सरगोशी से इससे कहने लगे, इतना ऊंचा ना बोलो वरना अम्मा सुन लेगी तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन नमू ने उनकी नसीहत पर कान धरने की बजाय हंसना शुरू कर दिया और जोर से बिस्तर पर अलिफा चलना कूदना शुरू कर दिया। जब गुलहरी के दूसरे बच्चों ने देखा कि नमू तो बहुत मजा कर रहा है, तो इन्होंने नमू के साथ खेलने का फैसला किया और उसके साथ शोर मचाने लगे। नमू बोला, मेरी तरफ देखो, मैं तुम सबसे बड़ी छलांग लगाता हूँ, मैं लगा सकता हूँ। फिर अचानक ही इसने खुली खिड़की के बाहर हुआ में छलांग लगाई और इस जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख को दोनों हाथों से पकड़कर लटक गया। इसके तमाम बहन भाई खिड़की से बाहर झांक कर उसे देखने लगे। नमू चलाने लगा, मदद मदद, कोई मुझे नीचे आतारी, ये कहते हुए वो शाख से लटका हुआ झूल रहा था। तभी अम्मा गुलहरी दरवाजा खोलकर उनके सोने वाले कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बच्चों का शोर सुना था और वो यही देखने आई थी कि आकर हो क्या रहा है। जब इन्होंने खिड़की से झांका तो उन्हें नमू जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर लटका हुआ नजर आया। बी गुलहरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हैरत से चलाती हुई पूछने लगे, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? फौराए वापस नीचे उतरो। लेकिन वो तो इतना डरा हुआ था कि इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। खुद अम्मा गुलहरी भी इतनी बुलंद और नाजुक शाखों तक नहीं पहुंच सकती थी। वो बोले, मैं अनहद शक्ति में जंगल के फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जब फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचे और इतने ऊंचे दरख्त को देखा तो मायूसी से सर हिलाए और कहने लगे, हमारी सीढ़ियाँ इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकती। बेटा, तुम्हें नीचे कूदना होगा। बी गुलहरी डर कर बोले, कूदना होगा? उनके बच्चों ने उन्हें डरे हुए देखा तो रोने लगे। फायर ब्रिगेड वाले कहने लगे, डरने की बात नहीं, दरख्त के नीचे दम बिछा दिए गए हैं, सुकून से छलांग लगा दो। नमू ने जब नीचे नर्म गधा देखा तो उसका खौफ खत्म हो गया। उसने पक्का रहकर फायर ब्रिगेड वालों से कहा, मैं समझूंगा कि मैं अपने बिस्तर पर कूद रहा हूँ और देखना मैं आ रहा हूँ। फिर नमू ने हुआ में छलांग लगाई और बाहिफाजत गद्दों पर आगरा। इससे जरा चोट न आई। वो खुशी से अपनी बारीक आवाज में सबको बता रहा था, मुझे तो छलांग लगाने में बहुत मजा आया, क्या मैं दोबारा छलांग लगा सकता हूँ? इसकी अयम सख्ती से बोले, हरगिज नहीं। फौराए अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाओ और बिल्कुल अलिफा चलना कूदना नहीं। इस रात गुलहरी के सारे बच्चों को फायर ब्रिगेड वालों के ख्वाब आते रहे। जबकि नमू को लगा कि वो अभी भी शाख से लटका हुआ है। इसे पता था कि इसे ये सजा उम्मी का कहा न मानने पर मिली है।